Hello students, in this video of class 12 business studies, we will discuss under principles of management, scientific techniques of Taylor. Under scientific techniques of Taylor, we will discuss differential piece weight system and mental revolution. Differential piece weight system. The scientific technique of differential piece rate system emphasizes on paying different rate of wages for efficient and inefficient employees. अब जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम वो क्या कहता है कि हमें अलग अलग रेट ऑफ वेज देना चाहिए एफिशिएंट वर्कर्स को. एफिशिएंट वर्कर्स मतलब जो कम समय में बहुत जल्दी काम कर लेते हैं और बेस्ट काम करते हैं, और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो लोग ज़्यादा समय लेते हैं काम करने में. ठीक है, तो अलग अलग वेजेस देना चाहिए एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को. द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज सिस्टम इंसिस्ट ऑन, ये किस पर जोर देता है? पहला, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़. डिफरेंट रेट ऑफ वेज इन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को. एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट. एक्स्ट्रा वेजेस पे करा है किसे? एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को, जो मोटिवेट करेगा कि वो हमेशा एफिशिएंट रहे. ठीक है, अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वेजेस मिलेंगे तो हमेशा एफिशिएंटली काम करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे. एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़. और अगर एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को तो ये मोटिवेट करेगा इनएफिशिएंट वालों को भी कि वो किस कैटेगरी में आ जाए? एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आ जाए. जब पेमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड. जब पेमेंट दी जाएगी किसके हिसाब से? कितना प्रोडक्शन किया है, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. अभी जो टेक्निक है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है फॉर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एफिशिएंटली. अभी जो टेक्निक है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है एम्प्लॉयज़ का परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली. टू कंडक्ट और अडॉप्ट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, Taylor suggested that the company must fix a standard rate of wage for workers producing standard output or their target. मतलब टेलर ने क्या सजेस्ट करा? कंपनी को क्या करना चाहिए? फिक्स करना चाहिए एक स्टैंडर्ड रेट. किस चीज़ का स्टैंडर्ड रेट? ऑफ वेज. एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज सेट करना चाहिए. ठीक है, द वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड टारगेट मस्ट बी पेड विद अ हायर रेट ऑफ वेज. जो भी वर्कर्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड टारगेट के कंपैरिजन में, उन्हें हमें हायर रेट ऑफ वेज पे करना चाहिए. और दोज आर प्रोड्यूसिंग लेस इन द स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट से जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हमें पे करना चाहिए लेस रेट, स्टैंडर्ड रेट से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द स्टैंडर्ड टारगेट इज 10 यूनिट्स पर डे एंड स्टैंडर्ड रेट इज ₹50 पर यूनिट. अगर आपका स्टैंडर्ड टारगेट है 10 यूनिट पर डे, एक दिन में 10 यूनिट, और स्टैंडर्ड रेट क्या है? ₹50 पर यूनिट. अब जो भी वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट, उसे कितने रुपीज़ मिलेंगे? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट ₹500. अब जो वर्कर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या मिलना चाहिए? एक हायर रेट मिलना चाहिए, दैट इज ₹60. दैट इज 12 इंटू 60 720. हायर आउटपुट इंटू हायर रेट. और जो वर्कर कम प्रोड्यूस कर रहा है, स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस कर रहा है, उसे टैक्स होना चाहिए, पेनलाइज होना चाहिए बाय पेइंग लेस देन द रेट, से 40 पर यूनिट. तो 8 इंटू 40 320. लोअर आउटपुट इंटू लोअर रेट. दिस डिफरेंस इन वेजेस विल मोटिवेट द वर्कर्स टू बिकम एफिशिएंट एंड अर्न मोर. ये जो डिफरेंस है वेजेस में वो मोटिवेट करेगा वर्कर्स को कि वो एफिशिएंट बने और ज़्यादा अर्न करें. अब इसके जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की की पॉइंट्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, वायलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. मेंटल रेवोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव मेंटल रेवोल्यूशन के वो क्या है? फॉलोइंग: चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स. वर्कर के मेंटल एटीट्यूड में
चेंज, ठीक है, एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब जो एटीट्यूड है वर्कर और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पेशन और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजर्स टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग, मतलब शक करने की, ठीक है, और जो प्रेजुडिस है लोगों के माइंड में, वर्कर्स और मैनेजर के माइंड में, वो क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम। जो टेलर है वो क्या बोलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर क्या फील करते हैं कि मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम, मैनेजमेंट क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ओवरबर्डन करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा काम देते हैं और कम पे करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैनेजमेंट फील्स दैट वर्कर्स ऑलवेज ग्रम्बल, दे फॉलो अ स्लो पॉलिसी, डैमेज इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। दूसरी तरफ मैनेजमेंट क्या फील करता है कि वर्कर्स क्या होते हैं, ग्रम्बल करते हैं, दे फॉलो स्लो पॉलिसी, स्लोली पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इक्विपमेंट्स को डैमेज करते हैं, स्लो काम करते हैं और केयरलेसली काम करते हैं। अब दोनों ही ग्रुप एक दूसरे पर क्या करते हैं, शक करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं। अब ये जो टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन की, वो क्या स्ट्रेस करती है, यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, एटीट्यूड, दोनों ही ग्रुप्स का, और उनके माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है, एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, दोनों को कोऑपरेट करने की फीलिंग को डेवलप करना है। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है, चेंज इन थिंकिंग ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पर वर्कर्स और मैनेजर एक दूसरे को कोऑपरेट कर काम करें, उनके अंदर कोई भी फीलिंग ऑफ सस्पेशन और प्रेजुडिस ना हो। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन में टेलर एंड फेयोल एंड टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये डिफरेंस बिटवीन आता है टेलर और फेयोल का, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन भी आता है, ओके। अब एडवांटेजेस क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, एफिशिएंसी बढ़ती है सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन के कारण, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, वेस्टेज एलिमिनेट हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है प्राइस ऑफ द फर्म, जिससे हम मार्केट का एक बड़ा शेयर को कैप्चर कर पाते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बिल्डअप हो जाती है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द वर्कर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनके स्किल इंप्रूव हो सके, इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पीस वेज सिस्टम, वर्कर्स ज़्यादा अर्न कर पाते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के कारण। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इन प्रेजेंट एरा मेनी न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स आर डेवलप द कॉमन न्यू टेक्निक्स आर। अब मॉडर्न एरा में कुछ टेक्निक्स नई भी बनाई गई हैं, उनमें से कुछ है, पहला ऑपरेशनल रिसर्च, इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ वॉर। लीन मैन्युफैक्चरिंग, दिस टेक्निक फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। ये टेक्निक बनाई गई क्या रिड्यूस करने के लिए, 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप, एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। केसन, in a Japanese word which means change for better, it is a daily activity which eliminates hard and difficult tasks by experimenting scientific methods. Six Sigma, it refers to improving efficiency by reducing quality variations. Just in time manufacturing, if it is an inventory management strategy to improve return and reduce cost. अब डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयोल, तो टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद वर्कर्स एफिशिएंसी। टेलर किस बारे में बात कर रहा है, वर्कर एफिशिएंसी की, और फेयोल के प्रिंसिपल किस बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की। टेलर ने स्टार्ट करा उसके स्टडीज़ एंड अप्रोच फ्रॉम लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट करा। फेयोल ने स्टार्ट करा उनकी स्टडी और अप्रोच हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में।
अब टेलर ने किस चीज़ पर जोर दिया है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। और फेयोल ने किस चीज़ पर जोर दिया है? फंक्शंस ऑफ मैनेजर। Taylor laid focus on eliminating wasteful movements and saving energy of workers. It focuses on increasing in productivity. Fayol's focus was on developing principles for better management, focuses on improving overall organization. Major contribution. Taylor's main contribution was development of scientific techniques and scientific principles. इसका main contribution क्या? scientific technique और scientific principle बनाना. और फेयोल का मेन कंट्रीब्यूशन क्या? 14 जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं फेयोल के द्वारा वो. टेलर डेवलप्ड अ पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उन्होंने कैसी आइडेंटिटी बनाई? साइंटिस्ट की. उनको क्या बोला गया? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कौन है? टेलर. फेयोल डेवलप्ड द person as a researcher and practitioner, become famous as father of मैनेजमेंट. फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं? फेयोल को. और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? टेलर को. ठीक है. यूनिटी गवर्नमेंट डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस. तो यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है फॉलो नहीं होता है, और फेयोल में तो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. फिर टेलर्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. Fayol's techniques are expressed general theory of admission, applicable to specialized situations, applicable universally. ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन हो गया कंपैरिजन में टेलर एंड फेयोल. आई होप दैट दिस वीडियो you have understood differential piece weight system and mental revolution. Thank you.